क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम आशुतोष दास है जी। कहाँ से आए हैं आशुतोष जी आप? लखनऊ से। किस लिए आए हैं यहाँ पे? यहाँ भक्ति करने के लिए आए हैं। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है क्योंकि हम लोगों को भक्ति करके पार होना है। किस संत से आपने नाम उपदेश लिया है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से हम लोगों ने नाम उपदेश लिया है। क्या भक्ति दी है परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको? गुरु जी ने हम लोगों को भक्ति दी है, शास्त्र अनुकूल, शास्त्र के आधार पे उसी से हम लोग पार होंगे और हम लोगों का जीवन सुखी होगा और उसी से हम लोगों को सब लाभ मिलेंगे और गुरु जी से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी उनके आधार से। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको कब नाम उपदेश दिया था? आपकी तो बहुत छोटी उम्र लगती है मुझे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हम लोगों को सन 2011 में नाम उपदेश दिया था। तो सन 2011 से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति आप कर रहे हैं, उस भक्ति से आपको अब तक क्या लाभ मिला है? उस भक्ति से हमको ये लाभ मिला, गुरुजी हमको सतलोक लेके गए थे और वहाँ पे रात में जब हम सो रहे थे तो गुरुजी आए, कह रहे थे चल बेटा सतलोक चल, और हाथ पे बिठाया और सतलोक ले गए। तो वहाँ पे जहाँ पे काल बैठा रहता है अक्षर पुरुष के द्वार पे, तो वहीं पे गुरुजी ले गए। वही सतनाम का जाप किया और काल को ऐसी चोट लगी कि वो ऐसे हो गया बिल्कुल। और गुरुजी हमको काल के सर पे पैर रख के ले गए थे और जब अक्षर पुरुष के द्वार पे गए तो अक्षर पुरुष हट गया और गुरुजी हमको सतलोक ले गए। तो सतलोक जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा गेट है सोने का, वहाँ पे बहुत उसमें से नूर निकलता है। तो जैसे ही अंदर गए तो वो गेट अपने आप खुल गया और हम लोग अंदर चले गए, हम और गुरुजी। तो गुरुजी जब हम अंदर गए और गुरुजी वहीं पे रुक गए, वहाँ पे हम लोग बहुत बड़े बड़े हो गए थे। तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग गए तो क्या हुआ कि ये जो सब गार्डन होते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सब गार्डन थे, वहाँ पे झूले भी थे बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, और वहाँ पे फूल भी थे बहुत अच्छे अच्छे, दूध की नदियाँ थी वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर। और वहाँ पे 2 आम भी हमने खाए थे। जैसे ही यूँ तोड़ा फिर निकल आया, फिर तोड़ा फिर निकल आया, फिर दोनों आम हम खा गए। तो उसके बाद दूसरा लाभ ये मिला कि मेरे पापा जी जो हैं वो यहाँ आने के लिए रिजर्वेशन कराने गए थे। तो वहाँ पे जैसे ही उनका नंबर आया रिजर्वेशन करवाने के लिए तो उनके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए और उनका बिल्कुल दम हट गया, उनके अंदर कोई ताकत ही नहीं बची और वो गिर गए। तो उनकी सांस भी रुक गई, 10-12 सेकंड उनकी सांस रुकी रही। तो मेरे पापा जी ने गुरुजी से प्रार्थना कर दी कि आप सांस रोक लिए तो उसकी हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन दोबारा हमें मनुष्य जन्म ना दीजिएगा। तो मनुष्य जन्म ना दीजिएगा तो ये बोला, तो गुरुजी ने फिर सांस थोड़ी देर में दे दी। तो उसके बाद से फिर एक दूसरा लाभ मुझे ये मिला कि मेरी जो दादी हैं तो उनका ये हाथ नहीं उठता था, तो अब उठने लगा है। बहुत दवा कराई उन्होंने, हर जगह से झाड़ फूँक सब करवा ली, फिर भी नहीं उनका हाथ उठा। और जहाँ पे जैसे ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आई तो उठने लगा। और वो तम्बाकू बहुत खाती थी, तो जब हम उनके तम्बाकू फेंक दें तो वो फिर खरीद के ले आया करती थी, तो फिर फेंक दें तो फिर खरीद के लाया करती थी। तो यहाँ पे जब आई मेरी दादी जी तो उन्होंने जो वहाँ पे सेवादार होती हैं उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे आप आएंगी तो आपको ये सब तम्बाकू नहीं खाना है। तो वो दादी जी मेरी वहाँ पे फेंकने गई आश्रम से बाहर और फिर आई, फिर अंदर गई, तब से उन्होंने एक बार भी तम्बाकू नहीं खाई। और मैं जो हूँ तो वो जो कुंडली नहीं बनती है एक, जो अपने जीवन का सब लिखा रहता है, तो उसमें मेरी मौत लिखी थी और मेरे पापा जी की भी। मेरी दादी को अकेले रहना था, गुरुजी ने हम लोगों को मनुष्य जन्म दिया है, मनुष्य जन्म दान दिया है। आशुतोष जी, जैसे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जब आपको सतलोक लेके गए तो आप बता रहे हैं कि आपने वहाँ पे बड़ी बड़ी दूध की नदियाँ थी, बड़े बड़े झूले थे, वहाँ बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल थे और अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे। आप बता रहे हैं कि आपने 2 आम वहाँ तोड़ के खाए, तो और आपने क्या देखा वहाँ पे सतलोक में? सतलोक में बहुत कुछ देखा, जैसे कि
चमक रहे थे सब जगह, और दीवार भी वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी थी, और दीवारों में बहुत अच्छी अच्छी थी, उसमें में से भी रोशनी निकल रही थी। और गुरु जी के पास गए तो उनके में से भी कबीर साहब के पास गए तो उनके अंदर से भी बहुत रोशनी निकल रही थी। नूर करोड़ सूर्य मिला दें करोड़ चंद्रमा, तब भी बहुत उनके सामने बहुत कम रोशनी है उनकी, बहुत कम। तो जैसे ही गए तो वहाँ पे मेरी आंखें ऐसे मतलब हो गई कि इतना ऐसा रूप हमने कभी नहीं देखा गुरु जी का, कबीर साहब जी का। तो गुरु जी से आपने क्या बात की सतलोक में? सतलोक में बात तो हमने कुछ नहीं की थी, दंडवत मंत्र जाप करके दंडवत प्रणाम किया था। फिर गुरु जी ने क्या कहा? गुरु जी ने कहा, गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, आशीर्वाद दिया था। गुरु जी ने फिर आपको आशीर्वाद दिया, आपने सतलोक में गुरु जी के सामने दंडवत प्रणाम किया, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। तो आशुतोष जी एक बात बताइए, क्या हर इंसान को भक्ति करनी जरूरी है? हाँ जी भगत जी, हर इंसान को भक्ति करनी जरूरी है, क्योंकि मानव जन्म इसीलिए मिला है। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारम्बार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरा फिर बोर न लगता दार। तो इसीलिए मानव जन्म मिला है कि भक्ति करके हम लोगों को यहाँ से मुक्ति पानी है। आशुतोष जी, जब आप यहाँ आते हैं परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, तो आपको कैसा लगता है? हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, जैसे मन होता है कि हम यहीं पे सदा रहें अपने जीवन में। आशुतोष जी, आप भगत समाज को, साधक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये दास तो भगत समाज को यही संदेश देना चाहता है कि सब लोगों को मानव जन्म इसीलिए मिला है कि भक्ति करके पार हो जाएं, और ये मिलेगा नहीं दोबारा, यही 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, फिर कहीं युगों में मिलेगा। तो तब क्या पता गुरु ये जो भगवान हैं आए हैं स्वयं, तो इनका ज्ञान ना हो तो फिर उनको यहीं भटकना पड़ेगा। इसीलिए वो यहाँ पे आए और अपना कल्याण कराएं, यहाँ गुरु जी से नाम उपदेश लें, गुरु जी की शरण में आए और अपना कल्याण कराएं। यहाँ पे बहुत सारे संत नकली दुनिया में घूम रहे हैं और सबका जीवन नष्ट कर रहे हैं, अपना भी जीवन नष्ट करेंगे, नरक में जाएंगे, सबको नरक में ले जाएंगे। और इसीलिए सर्व उनके चक्कर में ना पड़े। सर्व प्राणियों से यही प्रार्थना है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद आपका आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।